हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखो, आज हमारा जो लेक्चर है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में इलेक्ट्रिसिटी के। हम लोग बेसिकली यहाँ पे 3 से 4 टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, देन इलेक्ट्रिक करंट। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी वहाँ एंड कर रखा था। क्वांटाइजेशन वगैरह हमने ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ रखा है। कूलम्ब्स लॉ के बाद ये कुछ बेसिक टॉपिक्स है। देन इसके बाद हम लोग करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये समझेंगे। देन इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊँगा, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस के भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, एंड देन जो कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था उसके भी 1-2 न्यूमेरिकल्स है जो मैं कराने वाला हूँ। तो अगर इन सारे वीडियोस को आप मिस नहीं करना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉपी कलम निकालिए। बिना किसी इंतजार के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, जहाँ पर हम लोग इन सारे चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है आमिर, आप सभी का फिर स्वागत है यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। आइए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर टर्म हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे तरीके से। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ तो देख रखा है, चार्ज के बारे में हमने पढ़ रखा है। हमको ये पता है कोई भी चार्ज है, 2 तरह का चार्ज हमने देखा है नेचर में पाया जाता है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। हम लोग पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादातर हम लोग पॉजिटिव चार्ज का ही एग्जांपल लेकर चीज़ों को समझते हैं। स्टैंडर्ड ज़्यादातर एग्जांपल्स हम लोग इसी पॉजिटिव चार्ज को लेकर ही अंडरस्टैंड करते हैं। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज है मान लो, तो अब चार्ज है, तो चार्ज क्या प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली वो छोटी छोटी चीज़ों को आसपास अट्रैक्ट करता है। सिंपल सा बात है। तो ये जो बात है कि कितने दूर तक अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब इसका जो अट्रैक्टिव पावर है वो कितने दूर तक है। मतलब एक चार्ज यहाँ पर है, एक कोई छोटा सा पार्टिकल यहाँ पे रखा है, क्या ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर सकेगा? एक पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये जो चार्ज है क्या ये तीनों को अट्रैक्ट कर सकता है, या फिर सिर्फ एक को अट्रैक्ट करेगा, 2 को अट्रैक्ट करेगा, कितने को अट्रैक्ट कर सकता है? तो यहीं से हमारा टर्म आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब जो चार्ज हमारा है, चार्ज की वजह का जो फील्ड बन रहा है वो हमारा सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो चार्ज है, ये चार्ज हमारा एक तरह का अपने आसपास जो प्रॉपर्टीज़ क्रिएट, जिसकी वजह कर वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर पा रहा है, उससे एक तरह का फील्ड क्रिएट हो रहा है। और वो फील्ड जितनी दूर तक फैला हुआ उसको हम लोग सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे ये हमारा सिंपली मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड इतना दूर तक है। अगर इसके अंदर में कोई सा भी पॉइंट्स हो या फिर कोई दूसरा चार्ज हो, ठीक है, कोई दूसरा चार्ज भी हो, मान लो इसके अंदर में कोई पॉजिटिव चार्ज ही है इसके फील्ड के, इसके एरिया के अंदर में, तो इसको रिपेल करेगा। अब मान लो कोई नेगेटिव चार्ज है, उसको अट्रैक्ट करेगा। एंड जस्ट सपोज इस एरिया के बाहर अगर मैं कोई चार्ज बनाता हूँ तो इसका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये उसके एरिया के बाहर है। सिंपल सा बात है। तो कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो जो अपना जो उसका प्रॉपर्टी थी चीज़ों को अट्रैक्ट करने का, रिपेल करने का, वो एक खास एरिया तक ही लिमिटेड होता है, और उस एरिया को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं सिंपली। ठीक है, इसका डिफिनेशन आप सिंपली देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द एरिया, ठीक है, तो वो इलाका जहाँ तक आपका चार्ज का असर महसूस किया जाता है उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल से। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दिया आपका, ये सब हटाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं हमारे पास अभी। फील्ड हमने बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर में तो ढेर सारा पॉइंट्स है, इन्फिनाइट पॉइंट्स है अंदर में, आपको तो पता भी नहीं कितना पॉइंट्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी पॉइंट्स का जो अपना एक होता है पोटेंशियल अलग होता है, यानी सिंपली उसको वो आप कैपेसिटी बोल सकते हो, पोटेंशियल वर्ड को रिलेट करेंगे। ठीक है, इसको डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके क्लास 10th में जो डिफिनेशन दिया गया है वो ये कुछ इस तरीके से दिया गया है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी एक पॉइंट का आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर डिफाइन करना है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ये पॉइंट लिया है, हमको इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, उसके लिए सिंपल ये बोला गया है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं हम लोग, छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेते हैं, एकदम छोटा सा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, ये कहाँ है? इन्फिनिटी पर है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा करके इस पॉइंट तक लाने में जो भी काम करना पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसका? इस पॉइंट का। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सिंपल सा बात है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के इस पॉइंट तक लाने में जो काम हम अपने एंड से करेंगे वो काम हमारा सिंपली कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एकदम क्लियर कहानी।
तो यहाँ से अपने को ये समझ में आता है कि अगर हम यहाँ लेके अगर इसी को उठा करके हम किसी और पॉइंट्स के पास लेके आते हैं तो उस इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ अलग होगा। अगर इसी को उठा करके हम किसी इस पॉइंट पर लेके चले आते हैं तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल अलग होगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो और क्लियर होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट का आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो इसको आप नोट करके लिखो, इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट आर डिफरेंट। देखो, इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट आर डिफरेंट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब यहीं से हमारा दूसरा टर्म आता है जो कि आता है पोटेंशियल डिफरेंस का। अब चूंकि हर एक पॉइंट्स का पोटेंशियल आपका अलग अलग है, ठीक है, एक दूसरा नक्शा बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। भाई सेम मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, कोई एक चार्ज का है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और कुछ भी, एक चार्ज का वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके अंदर एक पॉइंट हम ले लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं ए, ठीक है, एक पॉइंट हम ले लेते हैं बी, दूसरा पॉइंट उसको नाम दिया बी। अब इतना तो अपने क्लियर हुआ कंसेप्ट यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट है। अब हर एक पॉइंट का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट है तो जस्ट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मैं एक छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ और उसको इस पॉइंट से उठा करके यहाँ तक लेके आता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट है। तो कुछ ना कुछ मुझे अपने एंड से काम करना पड़ेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ उठा के लाने में या फिर वापस यहाँ से वहाँ लेके जाने में। सिंपल है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम हम करते हैं अपने एंड से उसको हम सिंपली बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर जो काम हो रहा है वो फील्ड के अगेंस्ट में हो रहा है। देखो जैसे सपोज एग्जांपल समझाते, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड था आपका, अभी भी पॉजिटिव चार्ज ही है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं। हमारा सिलेबस में आपको डिफिनेशन है वही लिखा गया है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब उठा के आप लेके आओगे, ये पॉजिटिव रिपल्सन होगा आपका। तो यहाँ पर उस रिपल्सन के अगेंस्ट में अपने को काम करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके जाने के लिए। तो वही अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, सिंपल इतना ही समझो। तुम्हारे जो क्लास 10th का सिलेबस में जो डिफिनेशन दिया गया है बस इतना ही सही दिया गया, इसके ज़्यादा बाहर दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। और पोटेंशियल डिफरेंस में सिंपली बोला गया है यहाँ पर सबका पोटेंशियल अलग अलग है। तो अगर कोई एक छोटा सा चार्ज हम लेते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएंगे, तो वहाँ पर जो वर्क डन हमको करना पड़ेगा आपका, वो हमारा सिंपली कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। आइए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं वी से। पोटेंशियल हमने क्या बताया, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने में जो वर्क डन हम किया वो हमारा ये। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी से डिनोट होगा इज इक्वल टू वर्क डन। ये है क्या, वर्क डन है ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बस सिंपल। वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वी इज इक्वल टू W/Q, ये हमारा एक्सप्रेशन बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। वी हम लोग इलेक्ट्रिक, वी से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोट करते हैं, सिंपल है। अब यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। तो ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेलो वी ए हम लिख लेते हैं कि वी ए इज इक्वल टू WA/Q, ठीक है, सीधा वहाँ तो कुछ तो होगा ही पोटेंशियल डिफरेंस। और वी बी पर भी अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ हम किसी को भी छोटा बड़ा, क्योंकि हमको चूँकि सब्ट्रैक्ट करना, मान लो इसका पोटेंशियल कुछ है, इसका पोटेंशियल कुछ है, यहाँ से यहाँ तक हम चार्ज लेके आए हैं तो इसके पास ऑलरेडी पहले कुछ तो पोटेंशियल था ही। जैसे हमने बताया कुछ चार्ज जो है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ बहता है, उसका अपना एक नेचर है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई सा भी बड़ा मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल एट ए है वो बी से बड़ा है। ये जस्ट सपोज हमने मान लिया, तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल वी ए माइनस वी, पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन ए क्यू माइनस वर्क डन ऑन बी डिवाइडेड बाय क्यू। इसको एलसीएम ले लोगे, एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये ओवरऑल हमारा एक्सप्रेशन आता है पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। बस सिंपल है, डिफिनेशन लिखना है, ये एक्सप्रेशन लिखना है, आपका काम खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, देन हम लोग आगे मूव करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के पास। तो देखो उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जो कि सबसे पहला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे एक स्केलर क्वांटिटी है और पोटेंशियल डिफरेंस का एक दूसरा नाम है वोल्टेज, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं कि वोल्टेज 220 वोल्टेज हमारा जो घर में नॉर्मली सप्लाई होता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम होता है। वो 220 वोल्टेज बोलने का मतलब है कि भाई जहाँ से आ रहा है वो 220
वोल्ट वहाँ पर पोटेंशियल 220 वोल्ट जो सप्लाई कर रहा है, हमारे पास जो घर में है वो 0 पर है, तो 220 से सफ़र करके यहाँ आता है। इसलिए ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का होता है, जो हम लोग जिसको एज अ वोल्टेज यूज़ करते हैं टर्म बोलने में। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मेज़र कैसे कहते हैं, वो हम लोग मेज़र कहते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं सिंपली। अब जो वोल्ट मीटर है उसको हम लोग सर्किट में लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सर्किट वगैरह हमारा घर में होता है, उससे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्ट मीटर को फिक्स कर सकते हैं, जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर सकते हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है इसके बारे में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, जब रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज ले लेंगे तब। फिलहाल इतना याद रखो कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन जब सर्किट के साथ कनेक्ट करना रहता है तो, ठीक है। बस अब एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपके फ्रीक्वेंटली पूछते हैं इस तरह का क्वेश्चन। बोला द पोटेंशियल डिफरेंस एट द 2 पॉइंट्स ए एंड बी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 5 वोल्ट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बोल रहा है 2 पॉइंट्स है, एक ए है और एक बी है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो 5 वोल्ट है। आपको बताना है इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन। तो सिंपल इस तरह का सवाल कुछ भी कोई सा ही पूछ सकता है, रिलेट करके सिंपली पूछ सकता है। द पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 5 वोल्ट। उसका क्या मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट का बोल दिया कि 5 वोल्ट है, तो सिंपली हम लोग उसका डिफिनेशन में चले जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन अपने को क्या बोलता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो काम हम लोग करते हैं वो हमारा सिंपली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग आइए एक्सप्रेशन में लेके जाते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A-B शॉर्ट में अगर ए से बी गया तो, और WA - WB डिवाइडेड बाई Q, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल क्या आ रहा है, वोल्ट। वोल्ट हमारा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, नहीं पता था अभी देख लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का जो यूनिट है वो, जैसे पोटेंशियल हो गया पोटेंशियल डिफरेंस वाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला ये हो गया वर्क डन बाय चार्ज, तो इसका यूनिट होता है वोल्ट हमारा 1 वोल्ट। इसको हटाओ, V इज इक्वल टू ये ले लो 1 जूल। वर्क डन कितना होगा 1 जूल, चार्ज हमारा हो गया 1 कूलम। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 कूलम समझ लो। मान लो अगर 1 कूलम चार्ज को ले जाने में अगर हमको इलेक्ट्रिक, यहाँ पे बात किसका हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पर 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में अगर 1 जूल काम हमें करना पड़ रहा है तो वो हमारा कहलाएगा 1 वोल्ट। यहाँ पे बोला है 5 वोल्ट, मतलब 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लाने में कितना जूल काम करना पड़ेगा, 5 जूल। सिंपल यही मतलब निकलता है इसका। यूनिट पर चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव ही रहेगा, उसको नहीं चेंज करना है, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। और 1 कूलम हो सकता है हमारा, सिंपली एग्जांपल लिया 1 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज को अगर हम पॉइंट ए से बी तक लेके जाने में एक जूल का काम हम करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली 1 वोल्ट। लेकिन अगर उसी 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में अगर हमको 5 जूल, यहाँ से यहाँ तक हम उठा के लाए इसको, 5 जूल का हमने काम किया है, तो इस केस में ये हमारा हो जाएगा 5 वोल्ट। तो सिंपली हम लिखेंगे द स्टेटमेंट मीन्स, हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं दैट ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वी हैव टू डन 5 जूल ऑफ वर्क। 5 जूल का काम करना पड़ेगा तब जाके हमारा ये पॉइंट ए से बी तक एक चार्ज हम लोग पहुंचा सकते हैं। सेंटेंस का सिंपल यही मीनिंग होता है। उतार लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन देख करके हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। देखो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट का जो डिफिनेशन है बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक करंट सिंपली बोलता है डिफिनेशन इसका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, लिख लेना उसको, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल डिफिनेशन बोले तो अगर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन 1 सेकेंड या फिर 1 मिनट, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, the amount of charge flow in 1 second through a conductor, मतलब एक कंडक्टर से 1 सेकेंड में कितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग सिंपली बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उसी को ये हम लोग साइड में बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब ही आ गया टाइम के रिस्पेक्ट में 1 सेकंड या फिर 1 मिनट, तो यहाँ पर 1 सेकंड का टाइम लिया गया। 1 सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपका फ्लो हो रहा है। चार्ज अपने को पता है, हम लोग सिंपली इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं, मतलब 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसको हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो I4 हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने बोला कि 1 सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है वही है, तो सेकंड कितना टाइम नीचे आ गया,
जिसके रिस्पेक्ट में काम होता है वो नीचे, टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसको नीचे रखते हैं। अब काम किसका हो रहा है, चार्ज का। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फार्मूला बनता है। मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट की अगर हम बात कर ले तो इसका एसआई यूनिट होता है एम्पेयर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक करंट का हम यूनिट का बात करते हैं तो यूनिट आप लिख सकते हो, एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर। अगर घर में आप कोई चीज़ उठा के देखोगे भी, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो होता है, नॉर्मल मोबाइल का चार्जर ही देख लेना, वहाँ पे भी लिखा रहेगा 2.2 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर, इस तरीके से वो इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करता है, ठीक है। और अगर सीजीएस यूनिट की हम बात करेंगे तो सीजीएस में इसका जो हमारा हो जाता है वो स्टाइट एम्पेयर हो जाता है। सीजीएस में स्टाइट एम्पेयर, सिंपल है। अब वही चीज़ जैसा हमने वहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाया था कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 5 वोल्ट। उसका मतलब क्या हुआ था कि 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले आने में 5 जूल का काम हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली बोल सकता है कि भैया द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज 2 एम्पेयर। व्हाट डज इट मीन? एक कंडक्टर से 2 एम्पेयर का करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? देखो क्या मतलब है उसका, सिंपली मतलब मान लो यहाँ पर अगर हम लोग इसी को उठाते हैं, यहाँ पर अगर मान लो 1 सेकेंड में हमारा 1 कूलम अगर चार्ज फ्लो होता है तो उसको हम लोग बोल देंगे सिंपली 1 एम्पेयर, ठीक है। 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो 1 एम्पेयर हो गया। सेम वही मामला, टाइम 1 ही सेकंड रहेगा, टाइम को चेंज कर देंगे। मान लो 1 सेकंड में हमारा 2 कूलम चार्ज फ्लो हो गया तो ये हो गया 2 एम्पेयर। अगर 1 सेकंड में 3 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो उसको 3 एम्पेयर करंट बोलेंगे। 1 सेकंड में 4 कूलम चार्ज का फ्लो होगा तो उसको 4 एम्पेयर करंट बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके जो सेंटेंस देगा उसको आप लिख सकते हो आराम से इजीली टैकल करके, इसमें कोई हार्ड नहीं। अब हमारे पास देखो एक्सप्रेशंस किसने बने, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखा, W/Q मेनली ही यूज़ होगा पोटेंशियल डिफरेंस से। तो सिंपल ही पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग सिंपली ऐसे A-B इज इक्वल टू वर्क डन एट A वर्क डन एट B डिवाइड बाई Q, ये हो गया, सेम वही है। और तीसरा हमने लास्ट अभी एक्सप्रेशन देखा I इज इक्वल टू Q/T, ये हो गया। अब I इज इक्वल टू Q/T, Q का हमने एक एक्सप्रेशन पहले देखा था, Q इज इक्वल टू NE। ये 4 एक्सप्रेशन अभी तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देख लिए हैं। अब एक नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा जिसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जिसमें इन चारों ही एक्सप्रेशंस का यूज़ होगा हमारा। तो तब तक के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जितने लेक्चर्स मैंने अभी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए पीछे जा करके, और इन सारे एक्सप्रेशंस को याद कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है न्यूमेरिकल्स, क्योंकि वही न्यूमेरिकल्स मैं कराने वाला हूँ जो ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और इस साल भी आने के चांसेस है उसी टाइप्स के क्वेश्चंस। तो अच्छे से इसको एक्सप्रेशन को याद रखिए ताकि आपके क्वेश्चंस अच्छे से बने। यहाँ से एक चीज़ बस छोटा सा और भी याद रख लीजिएगा कि आपका इलेक्ट्रिक करंट को जो हम लोग मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसका नाम होता है एमीटर, लिख लो। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट, देखो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट उसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। एमीटर होता है जिससे हम लोग करंट को हम लोग ये करते हैं, मेज़र करते हैं। और इसके अलावा एक और होता है, ये भी है और एक और है, वो भी लिख लो। एमीटर हो गया, दूसरा हो गया गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। एमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, दोनों हैं। आपको अगर एग्जाम में सवाल आता है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, आपको लिखना है एमीटर। देन अगर गैल्वेनोमीटर क्या है वो भी उसी को मेजर करता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में चेक कर लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लेक्चर से बस इतना ही। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपना अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।